वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं अपनी एक ऐसी आर्टिस्ट से कि जो बड़ा यूनिक सा मुझे इनका सारा प्रोफाइल और काम लगा है। ये आर्ट डायरेक्टर हैं एट एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पे, और ये एग्जीबिशंस इनकी नेशनल लेवल पे हो चुकी हैं। आप ऑर्गेनाइज़र भी हैं आर्ट टूरिज़म की पाकिस्तान में और मैगज़ीन एडिटर भी हैं। हम मिल रहे हैं मुनज़्ज़ा जावेद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मुनज़्ज़ा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मुनज़्ज़ा, ये सब कुछ जो है ना, ये मुझ समेत किसी को समझ नहीं आया कि क्या है। सो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये एग्री डेवलपमेंट क्या चीज़ है, और फिर इसमें आर्ट डायरेक्टर का क्या काम है, एग्री टूरिज़म क्या चीज़ है? जी एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज़्म को उसके साथ जोड़ रही है। और हम फेस्टिवल्स करवाते हैं जहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही होती है। तो इस तरह से हम पूरे मुल्क में फिरते हैं, फार्म टू फार्म जाते हैं, और जहाँ हार्वेस्टिंग हो रही होती है इसका बेसिक मकसद ये है कि डायरेक्ट कंज्यूमर को कनेक्ट किया जाए फार्मर के साथ। सही। और मिडल मैन के रोल को वीक किया जाए, और जो चीज़ मिडल मैन फार्मर की मेहनत को अपने तरफ ले लेता है, जी, जी। उसको कट करके हम कंज्यूमर को जब डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं फार्मर से, तो आज का ऐसा दौर है डिजिटल दौर कि बहुत आसानी से लोग कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपनी चीज़ें कंज्यूमर तक भेज सकते हैं। तो कुछ ऐसे जिक्र कीजिए हार्वेस्ट का। हमारे यहाँ एक गंदम का हार्वेस्ट का सीजन तो खैर ये सिखों में चूंकि वो एक त्योहार के तौर पे बनाया जाता है जी, वो वहीं से ये हम समझें कि जनरेट करते हैं इस मेले को। फिर बसंत का मेला है, बैसाखी का मेला, जी बैसाखी का मेला, जी बहुत जी बिल्कुल करते हैं। और ये कहाँ पे किया जाता है? जी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर कहार के करीब ऑलिव के बहुत बड़े गार्डन्स हैं, तो जब ऑलिव की हार्वेस्टिंग होती है तो वहाँ पे मेला होता है। मैंगो फेस्टिवल्स होते हैं, ऑरेंज फेस्टिवल्स होते हैं, सिट्रस के होते हैं, हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं। और इसमें जो बहुत एक अच्छा पहलू है जहाँ से हमने आगाज़ किया था वो किचन गार्डनिंग है। और किचन गार्डनिंग के लिए हम लोगों को ख़वातीन को इकट्ठा करते हैं। वहाँ पे उनको न सिर्फ किचन गार्डनिंग सिखाई जाती है, बल्कि इसके साथ साथ उनके कंपटीशन भी करवाए जाते हैं, सलाद के कंपटीशन, कुकिंग के कंपटीशन, ताकि बच्चे और ख़वातीन और घरेलू ख़वातीन वो इसमें दिलचस्पी लें। तो ये मेन मकसद अभी जो मुनीज़ा से आपकी बात हो रही थी, तो मैं उससे थोड़ा सा बीच में डालना चाहूँगी कि शायद डिजिटल दौर से हमें ये चीज़ बाहर निकालती है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाते हैं। हम शायद एक चीज़ जब आ जाती है, फॉर एग्जांपल जब हमारी ज़िंदगी में गाड़ी आ गई है तो हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते। अब वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह से फ़ोन और उससे में मौजूद ऐप्स और हर चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम व्हाट्सएप से भी दूर नहीं रह सकते। तो मेरा ख्याल है कि हम उसको मज़ीद अपने लिए यूज़फुल बनाएं, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ जनरेट कर दें कि न सिर्फ बड़े बल्कि यंगस्टर हमारे उसके अंदर जाते हैं। तो थेरेपी, हम तो ये थेरेपी करवाते हैं। सो ये एक थेरेपी। जी, ये आपको कैसे पता चला था कि ये सब कुछ होता है, और फिर आपने अपना आर्ट इससे कैसे जोड़ा? और देखिए, एग्री टूरिज्म की बात समझ में आ गई कि जहाँ जहाँ हार्वेस्ट हो रहा है वहाँ पर आपने एक मेला लगाया ताकि लोगों को वहाँ का पता चले, वो डायरेक्ट उस मार्केट में आए और आकर वो करें, मतलब खुद ही खरीदें उस बंदे से, और दरमियान में से आड़ती का जो काम है वो ख़त्म हो जाए। आपका आर्ट कैसे जुड़ा इससे, और इसमें आर्ट डायरेक्टर की ज़रूरत कहाँ से है? जी मैं इसे एक कोइंसिडेंट कह लें, क्योंकि मैं तो एक मैगज़ीन एडिटर थी और मैं इन लोगों से कनेक्ट हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई एक बिछड़ी हुई चीज़ ही मुझे मिल गई है कि आपको पता है आर्टिस्ट नेचर को ढूंढता रहता है। तो हमें इतना वाफर मौका मिला, और एक्चुअल में नेचर का, क्योंकि आपको पता है कि तफरीह के लिए हम आम तौर पे तो जाते हैं ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस होती हैं, लेकिन जब हम फार्म्स पे जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत पीस होता है। अच्छा, फिर इसी वजह से मैं कंपटीशन भी वहाँ ज़्यादा करवाती हूँ, आर्टिस्टों को ले जाती हूँ। आर्टिस्ट नेचर में पेंट करना चाहते हैं, और जितनी बड़ी थेरेपी ये है कि आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर आर्टिस्ट है, हर इंसान के अंदर एक गुलकार है जी। बस इसका जिस चीज़ को मौका मिलता है वो उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि हम बच्चे ने सबसे पहले कलम नहीं पकड़ा,
ब्रश पकड़ा, हमने ब्रश पकड़ाया उसे, इसका मतलब है कि उसके अंदर आर्टिस्ट था। तो ये एक थेरेपी है। तो ये थेरेपी के सेशंस भी हम करते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि आप कोई भी आके पेंट करना चाहे। सो यानी वो जो एक आपका फेस्टिवल आप अरेंज करते हैं, उसमें एक आप आर्ट कॉर्नर भी पूरा अरेंज करते हैं, बिल्कुल जी, जिसमें आप लोगों को ये मौका देते हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी वो देख रहे हैं वो उसको पेंट करें। उसमें फिर हम मोटिवेशन भी रख देते हैं कि उन्हें प्राइजेस वगैरह भी दे देते हैं। अच्छा। और हम फिर जिस वक्त उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं इतना अमेजिंग टाइम हमें, एक तो हमें पता नहीं चला, दूसरा हमने इतना एंजॉय किया, और तीसरा हम इसे नहीं भूलेंगे। तो मैं समझती हूँ सबसे मेमोरेबल कोई फेस्टिवल आपका जो है अभी तक कौन सा रहा है जो आपको खुद बहुत यादगार लगा हो या याद रहता हो? मैं ख़ास तौर पे, चूँकि हम पंजाब में रहने वाले लोग हैं, तो मैंगोज़ हम खाते तो हैं, लेकिन मैंगोज़ ट्रीज़ देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो जब मैंने पहली दफ़ा मैंगो गार्डन देखा था, तो मैं बहुत हैरान हुई कि मैंगो का इतना बड़ा दरख्त होता है और इतना पुराना दरख्त होता है। तो वो बहुत कमाल का फेस्टिवल था। सिंध में हमारा पूरा ट्रिप ही बहुत कमाल का था। तो इसमें अच्छा, आप देखिए, अब ये जो आप बातें कर रही हैं कि ये मुझे अपनी ना मेमोरीज आना शुरू हो गई, क्योंकि वही पंजाब से ताल्लुक़ और पंजाब के ज़मींदार घराने से ताल्लुक़। तो हम लोगों का आमों का अपना बाग होता था, तो मुझे आज भी याद है कि उसमें जाकर तो आप देखते हैं कि आम लगे हुए हैं और वो वाला आम पक गया है, और वो खूंटे से वो आम जो है वो उतारना कैसे है कि आपने बाकी चीज़ों को डैमेज भी नहीं करना, और वो वाला आम जो है ना वो वाला उतर आए, एंड देन वो फ्रेश फ्रॉम ट्री जो है उसको खाना। बिल्कुल। एंड देन अब तो हमें नहीं नज़र आती वो चीज़ें, लेकिन कि तोते के बच्चों ने शहतूत के दरख्त के अंदर सुराख करके मुझे अपना एक खूबसूरत सा घर बनाया हुआ है, और वो देर तक बैठ के दूर देखते रहना कि वो कैसे आते हैं। हाँ। और बच्चे कैसे लपक के फिर उसके अंदर से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये सब चीज़ें आर गॉन मेमोरीज नाउ, है ना। हम लोगों को अब ये देखने के लिए, इसके लिए मतलब हम कोशिश करते हैं, स्कूलों के बच्चों की ट्रिप्स लेके जाते हैं। really? उनको उसके लिए क्या तरीका होता है? अगर कोई स्कूल आपको देख रहा है तो क्या करें, वो आपको लिखते हैं या आप स्कूल को इनवाइट करते हैं? वो हमसे रब्ता करें, और हमारा किसी हम फार्म पे ले जाएंगे। उसमें एक और हमने तरीका किया है कि ज़ाहिर है बच्चे को शौक़ होता है कि हम एक दरख्त लगा दें। अच्छा, उसमें हम कहते हैं कि यहाँ का फार्मर आपके इस दरख्त की केयर करेगा। आप कभी कभी आके विज़िट भी कर सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि जितनी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हर इंसान को 3 दरख्त तो लगाने चाहिए। हाँ, कम से कम। बिल्कुल। और तो जितना इस दुनिया में हम पोल्यूशन फैलाते हैं, ये जितना हमारी वजह से इस दुनिया में कूड़ा क्रिकेट या ज़मीन के ऊपर जितना हमारी वजह से तोड़ फोड़ और तखरीब करी हुई है, बिल्कुल, उसको हमें खुद ही रिप्लेस करके जाना चाहिए। तो इसीलिए इस दरख्त लगाना जो है वो सदका जारी है। तो ये जो मौसम गर्म हो रहे हैं, तो ये मैं समझती हूँ कि जो डिजिटल दुनिया है उसमें मैं बच्चों को जिस वक्त देखती हूँ, कुछ सहूलतें भी हो गई हैं। जैसे अब फूड पांडा आ गया। अब बच्चे को किचन में नहीं जाना, उसने फूड पांडा की ऐप को खोलना है और उसने ऑर्डर कर देना है। कोई भी ऐप खोलनी है। हाँ जी। उसके खुद कोशिश उसके लिए मतलब इवन खाना भी हासिल करना मुश्किल नहीं रह गया। तो ये भी अवेयरनेस हम देते हैं कि हेल्दी फूड की तरफ आएँ, फास्ट फूड की तरफ से हटें, क्योंकि जब तक हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों के अंदर बार बार डालेंगे नहीं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि गलती हो कहाँ रही है। गलती तो हो रही है और उन्हें अपनी ज़िंदगी में नज़र भी आ रही है, लेकिन ये शायद हम बड़ों का भी काम है फिर उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ जनरेट करें। जैसे कि हम अपने फेस्टिवल्स में पुराने खेल, जैसे कि वो चिंजो खेलते हैं, गुल्ली डंडा हो गया, वो कंचे लेके खेल, इस तरह के कंपटीशंस करवाते हैं। क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे पहुँचे होते हैं ना, मैंने तो हमेशा देखा है कि बच्चे क्या बड़े क्या उस वक्त को भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। नेचर की अपनी, हर मौसम की अपनी एक शिद्दत होती है। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ना चाहे, बिल्कुल, तो वो वेबसाइट पे जाए और वो ये जो है एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाए और वहाँ पर सर्च कर लें कि आगे क्या चीज़ें प्लान हो रही हैं, और वहाँ पर अपना आप एनरोल करवा दें। या जी, वहाँ पे जो भी नंबर हैं वो उसके फेसबुक के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं, तो आपने इंटरेस्टेड लिख लिया, एक ग्रुप बनाया जिस भी सिटी से आप जा रहे हैं,
तो बस आप वहाँ चले गए, कोई वहाँ पे टिकट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपने ट्रैवलिंग करनी है। और ट्रैवलिंग आपने अपने ओन पे करनी है। बिल्कुल। उसमें एक और मज़े की चीज़ ये है कि वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है या लोकल लोग हैं वो भी फैसिलिटेट होते हैं कि वो खाना तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक गांव में आप एक फेस्टिवल अरेंज हम करवाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक फार्मर को फ़ायदा नहीं हो रहा, वहाँ पे ट्रैवलिंग करके जितने भी लोग जा रहे हैं वहाँ के विलेज के लोगों के लिए एक मनी का सोर्स जा रहा है। तो बेसिकली सिटीज़ से हट के, जैसे बाहर तो ये कॉन्सेप्ट है कि जी नेचर में आप चले जाएं वैसे, लेकिन जब हम फेस्टिवल करवाते हैं, और अभी तक मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से कल्चर्स ख़त्म नहीं हुए, हम समझते हैं क्यों हो गए हैं डिजिटल दुनिया में रह के, लेकिन अभी भी हम देहातों में जाएं तो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें, कुएं के ऊपर खड़े होके आपने बच्चों से पानी भरवा लिया ना, तो वो भी उनके लिए बहुत का एक यादगार तजुर्बा होगा, यादगार भी होगा, और वो लगेगा उन्हें कि एक्चुअल ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे अच्छा मुन्नज़ा, ये एंड देन आप बीइंग अ मैगजीन एडिटर, जी, सो अब ये दोनों काम तो फर्क लग रहे हैं। एक तो ज़रा एडवेंचरर लग रहा है और दूसरा जो है आर्टिस्ट जो है उसका तो एक अपना थोड़ा, और मैगजीन एडिटर तो इज़ अ डेस्क जॉब। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे कर रही होती हैं? असल में मैंने आपको बताया कि मेरा मैगज़ीन के थ्रू ही एग्री टूरिज़्म से रब्ता हुआ था। मैं शायर, बहुत मारूफ शायर हैं प्रोफेसर माजिद सिद्दीकी, उनकी साहबजादी हूँ, तो लिखने लिखाने से तो बचपन से ही शगफ था। अच्छा। और इसी वजह से ये मैगज़ीन भी शुरू किया था। तो मैं समझती हूँ कि जिस वक्त हम कोई भी चीज़ क्रिएटिव कर रहे होते हैं तो उसमें आप, सॉरी आपने क्वेश्चन क्या किया था? कि बीइंग अ मैगज़ीन एडिटर डेस्क जॉब है। जी, तो मैंने इनको जो हमारे एग्री टूरिज्म है, इनके इस पूरे आर्टिकल्स को लिखना शुरू कर दिया। तो ये प्रिंट होते थे हमारी मैगजीन में, तो शायद ये वजह है कि लिखने का कॉन्सेप्ट तो इस तरह से इनके साथ जुड़ गया, वरना लिखने का तो मुझे बहुत शौक था शुरू से। तो अब लिखने में फिर आपको आर्टिकल लिखने का शौक है या वालिद की तरह शायरी? नहीं, मैं आर्टिकल लिखती हूँ मेरे भाई करते हैं शायरी बच्चों में से तो, लेकिन मैं तो आर्टिकल और उनका जो भी पर्सपेक्टिव होता है उसे हम और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि लोगों से पढ़ें। इसमें एक चीज़ जो मैं थेरेपी के थ्रू, चूँकि बुक्स की बात आई है या मैगज़ीन की बात आई है, तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस चीज़ से हम दूर हो गए हैं वो किताब है। तो मैंने बच्चों के लिए ये एक मोटिवेशन हमेशा से रखी है अपने बच्चों के लिए कि वो कोई भी कामयाबी हासिल करते हैं, मैं उन्हें किताब खरीद के देती हूँ। अच्छा। उनकी पसंद की किताब जो भी वो पढ़ना चाहते हैं। तो लेकिन वो खुश होते हैं उस गिफ्ट से? जी, वो बहुत खुश होते हैं। या उन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि यार मामा, ये हमारी मामा गिफ्ट हमें? नहीं, क्योंकि एक आदत मैंने बचपन से, चूँकि सोने से पहले एक पढ़ने की आदत हमारे पेरेंट्स को थी, उसके बाद हमारी भी थी, उसके बाद बच्चों, क्योंकि बच्चा बड़े को देख के करता है ना। अगर मैंने फ़ोन उठाया हुआ है तो बच्चा भी उठाएगा, अगर मैंने किताब उठाई हुई है तो चलें, उसके हाथ में फ़ोन है, वो थोड़ा सा मोटिवेट तो होगा, क्योंकि बच्चा हमारे एक्शन से ज़्यादा सीख रहा होता है बनिस्बत इसकी। एक बात करें। अच्छा, अब आप चूँकि आप किताबों से वो हैं और मैगज़ीन एडिटर भी हैं, क्या रेकमेंड करेंगी आपके किस तरह, क्या अदब जो है, जो भी सिलेक्शन है वो एज़ पर योर टेस्ट होनी चाहिए, या कुछ चीज़ें आपको लाजमी पढ़नी चाहिए? एक होता है वो जो आप पढ़ना चाहते हैं और एक वो जो आपको पढ़ना चाहिए। सो इन दोनों को आप कैसे देखती हैं फिर? पढ़ना तो पहले पढ़ना चाहिए सबसे पहला सवाल तो ये है, लेकिन बच्चे या बड़े जो एक रूटीन की पढ़ने की चीज़ है उससे थोड़े से बोर हुए हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहिए। ठीक है। हम थोड़ी सी इजी ज़िंदगी की तरफ इतने चले गए हैं कि मुझे बहुत दिलचस्प लगता है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने जाके अपना कोई एप्लीकेशन भी रखें तो वो हमारी तरफ देख के मुँह कहते हैं जी आप बताइए कि क्या लिखा है। इतना भी सम टाइम वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपना एप्टीट्यूड देखते हैं कि क्या चीज़ हमें पसंद है, हमें फिक्शन पसंद है, पोइट्री पसंद है, नॉवेल पसंद है, ड्रामा पसंद है, लेकिन पढ़ें।
हाँ। लेकिन पढ़ें। और ये पढ़ना जो है ना, एक सुनने की निस्बत बहुत एक डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं उसके साथ साथ हम सोच रहे होते हैं और जैसे अंदर से ही कुछ चेंज हो रहा होता है। लेकिन जब हम सुन रहे होते हैं तो हम बहुत तेज़ी से भूल रहे होते हैं। लेकिन आजकल ई बुक्स भी तो बहुत ज़्यादा है, जी, वो पढ़ें तो अगर आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मज़ा तो यही है कि आप उस वर्क को टच करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं अवेलेबल तो उस पर पढ़ें, पीडीएफ में पढ़ लें। जी जी, उसमें तो भी पढ़ कोई लें। मसला जी नहीं। जी, वो पढ़ें। और हाउ अबाउट ये जो लोग आजकल सुनते हैं कि वो लगा लेते हैं और वो सुनना शुरू मेरा कर नहीं देते हैं। ख्याल कि वो इतना मतलब मुफीद तो है, चलें आप किताब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने में एक मैं समझती हूँ कि थॉट एक प्रोसेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक इमेजिनेशन पढ़ी कि बारिश हो रही है और लाइट चली गई है और मैंने एक दिया जलाया है। अब मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने उसको इमेजिन करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि मैंने किताब थोड़ी देर के लिए रख दी और उसको जो इमेजिनेशन से मुझे थेरेपी मिलनी शुरू हो गई, वो अगर मैं ई बुक सुन रही हूँ तो वो तो जल्दी से पढ़ के चला गया, आगे चला गया। आगे चला गया। तो ये डिफरेंस है जो मुझे थोड़ा सा उसके साथ जोड़ देगा। अच्छा, फिर आपने नोट किया होगा बचपन में नॉवेल्स पढ़े, कहानियाँ पढ़े, आज भी कोई करेक्टर सामने आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं उस बचपन में जो हमने की थी। तो क्या आपको लगता है कि आज के बच्चे इस किस्म की कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं कि जैसे ख़ास किस्म के मौसम में हमने ये पढ़ा था या ये हमने ये म्यूज़िक सुना था, हमें या कुछ ख़ास खुशबुएं हैं, जैसे आजकल बाहर है तो ये जो फुलाई के दरख्त हैं इनके ऊपर आने वाली खुशबू, हमारे वालिद हमें कहा करते थे, उनका ताल्लुक कलाकार के साथ है, एक गांव है नूरपुर से था, तो वो कहते हैं उस वैली के अंदर इतनी ज़्यादा खुशबू होती थी इसकी और उस खुशबू के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। हम जितना मर्जी डिजिटल दुनिया के साथ जुड़े रहें, जब तक हम अपने इन एहसासात के साथ जी नहीं जुड़ते, जी कनेक्ट नहीं होते, उसमें खुशबू नहीं आ रही, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, वो एक सिर्फ एक इल्यूजन है, मतलब डिजिटल चीज़ तो एक इल्यूजन है, तो उस इल्यूजन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और दुनिया को देखना। अच्छा, इसकी तरफ भी आएंगे हम, ये जो हमने आपका कुछ काम भी यहाँ पे लगाया हुआ है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।